दोस्तों, वेलकम टू IMA न्यूज़ टुडे। जब हजारों मासूम इन्वेस्टर्स का मेहनत का पैसा गायब हो जाता है, जब रिलीजन और हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए का हीरा गोल्ड स्कैम खड़ा किया जाता है, तब स्कैमस्टर्स का सबसे फेवरेट ऑप्शन क्या होता है? सिंपल आंसर, उनको पता होता है कि नौहरा शेख अरेस्टेड होने वाली है, तो वो एक बड़ा पॉलिटिकल नाटक क्रिएट करती हैं। एक बड़े नेता पर जो है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी पर डिफेमेशन केस ठोक देती हैं और पूरे मामले को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का रूप दे देती हैं। मेरा मतलब है, हीरा गोल्ड स्कैम की मैनेजिंग डायरेक्टर नौहरा शेख, वही नौहरा शेख जिन्होंने AIMIM चीफ और हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी पर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस ठोक दिया था। न्यूज़ चैनल्स पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी, टीवी पर डिबेट्स हुई और ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए, हमें तो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी ने ये केस जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये डिफेमेशन केस जीत लिया है। कोर्ट ने नौहरा शेख के सारे क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। आज सिचुएशन ये है कि लॉ उनको पकड़ चुका है। थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और हीरा गोल्ड स्कैम फ्रॉड पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, नौहरा शेख ने असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट क्यों किया था? क्या ये सच में डिफेमेशन का केस था या फिर ये एक बहुत ही चालाक प्लान था इन्वेस्टर्स का ध्यान भटकाने का या भटकाने के लिए? आज करेंगे इस पूरे हीरा गोल्ड स्कैम और इस पॉलिटिकल ड्रामा का फुल एनालिसिस। मेरा नाम है फरहान रशीद और आप देख रहे हैं IMA न्यूज़ टुडे। आइए पहले पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ईयर 2012 में ओवैसी के पास लोकल लोग आते हैं और एक न्यूज़पेपर का एड दिखाते हैं। एड में हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर 36% से लेकर 42% ईयरली रिटर्न देने का बड़ा वादा किया गया था। अब इतना बेसिक मनी सेंस तो सबको होता है कि 36% गारंटीड रिटर्न मिलना लीगली और प्रैक्टिकली नामुमकिन है। जब ओवैसी ने इस फ्रॉड के खिलाफ वॉइस रेज की और इन्वेस्टर्स के साथ उन्होंने भी एक FIR रजिस्टर करवाया, तब नौहरा शेख ने अपना मेन मास्टर प्लान प्ले किया। उनका पहला प्लान था पॉलिटिकल विक्टिम नैरेटिव बनाना और बनना। उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा, आपका पैसा सेफ है, पर हैदराबाद के नेता हमसे जलते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस रोका जा रहा है। अबू हनीफा जैसे, मुतीउर रहमान जैसे दल्ले लोग इस नैरेटिव को यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर बहुत चलाया। उन्होंने 100 करोड़ का केस इसलिए किया ताकि वो पब्लिक में एक इनोसेंट विक्टिम दिख सके। उनका दूसरा प्लान था पॉलिटिक्स में एंट्री करना। इलेक्शन से थोड़े टाइम पहले उन्होंने AIMEP यानी महिला एम्पावरमेंट पार्टी बनाई। इस पार्टी का रियल गोल पॉलिटिक्स नहीं था दोस्तों। गोल ये था कि जब पुलिस या ED उनके खिलाफ एक्शन ले या कोर्ट उनसे सवाल पूछे, तो वो बोल सके कि ये तो इलेक्शन की वजह से हमारे खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और उनका तीसरा प्लान था इन्वेस्टर्स को डराना। जब एक छोटा इन्वेस्टर देखता है कि ये लेडी एक MP पर 100 करोड़ का केस कर सकती है, तो छोटा इन्वेस्टर कोर्ट जाने से या पुलिस के पास जाने से डर जाता है। इस ध्यान भटकाने के गेम से नौहरा शेख को टाइम मिल गया। अपना पैसा इधर के उधर, उधर के इधर और दुबई में वगैरह जो है, इसको छुपाने में ये कामयाब रही। लेकिन रियलिटी क्या है? फोरेंसिक ऑडिट और
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गया है कि हीरा ग्रुप के पास कोई रियल बिजनेस या गोल्ड का ट्रेडिंग बिजनेस नहीं था। वो पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे से रिटर्न दे रही थी, जो कि एक क्लासिक पोंजी स्कीम होता है। आज ईडी ने उनके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं और कोर्ट ने ओवैसी के फेवर में जजमेंट देकर यह प्रूव कर दिया है कि डिफेमेशन केस सिर्फ एक झूठा नाटक था। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें 3 सिंपल लेसन्स मिलती हैं। लेसन नंबर 1, जब भी कोई कंपनी हलाल या रिलीजियन के नाम पर डबल मनी या 30%, 40% गारंटीड रिटर्न का वादा करे तो वहां से तुरंत दूर भागिए। रियल बिजनेस में इतना प्रॉफिट फिक्स नहीं होता मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों। लेसन नंबर 2, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी अचानक पॉलिटिक्स में एंटर करे, ये नेताओं पर या तो केस कर दे, तो ये करके न्यूज में आए, तो समझ जाइए कि वो अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए पॉलिटिकल अम्ब्रेला ढूंढ रही हैं। लेसन नंबर 3, क्रिमिनल लीगल केसेस सिर्फ कोर्ट्स में प्रूफ पर चलते हैं। टीवी ड्रामा या पॉलिटिकल रैली पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर नहीं। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नौहरा शेख ने सिर्फ इन्वेस्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए ओवैसी पर केस किया था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सिंपल और रिसर्च बैक्ड एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IMA न्यूज़ टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि IMA न्यूज़ टुडे पर सवाल पूछना और सच बोलना ही सच्ची नागरिकता है। मैं हूं फरहान रशीद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप इस चैनल में नए हैं तो फिर से अपील किया जाता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, एक और बात जो है मैं बोलना भूल गया हूँ। अगर आपको लेटेस्ट हीरा गोल्ड की अपडेट्स चाहिए, खास करके नॉन कंप्लेनर्स के लिए, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए। ये पेड वीडियोस भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर रिलीज करने जा रहे हैं। नॉन कंप्लेनर्स, अगर आप चाहते हैं आपको लीगल स्टेप्स क्या लेना है, कैसे करना है, किससे कांटेक्ट करना है, ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करिए। वहाँ पे हीरा गोल्ड का ऑप्शन होगा, 599 का प्लान है, उसमें ज्वाइन करिए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।